ट्रियासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूदा तमाम बड़े आज़म और ममालिक एक ही बहुत बड़े जजीरे या सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है, यानी तमाम दुनिया। इस वक्त की दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं रखते थे। समंदरों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद थी। कुतबैन के इलाकों की बर्फ़ भी मौजूद नहीं थी। इस वक्त ज़मीन की सतह पर छोटे और तेज़ रफ्तार डायनासोर पहली बार नमूदार हुए, जो रात में बाहर देखने से कासिर थे। इसी दौरान इक्तियोसौर नामी समंदरी रेप्टाइल ने भी समंदर में तैरना शुरू कर दिया। यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 208 से 146 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। इस दौरान पैंजिया ने टूटना शुरू कर दिया और दो बड़े जज़ायर में तकसीम हो गया, जिन्हें लोरेशिया और गोंडवाना कहा जाता है। इस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। अभी तक कुतबैन की बर्फ़ भी नमूदार ना हुई थी और ज़मीन दो जजीरों के अलावा सिर्फ समंदरी हिस्से पर मुश्तमिल एक सियारा ही दिखाई देती थी। इस दौर में डायनासोर की नस्लों ने खुद को मज़ीद बढ़ाना और नई मज़ीद नस्लों ने जन्म लेना शुरू किया, जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थीं, जिन्होंने आने वाले कई मिलियन साल तक ज़मीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जिसे पेट्रियोसॉरस कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर ज़मीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी, जिसका खोज सबसे पहले जॉन कॉप ने 1834 में सबसे पहले लगाया। डायनासोर की इस उड़ने वाली नस्ल की खुराक दूसरे जानदार मसलन मछली और दूसरे रेंगने वाले जानवर हुआ करते थे। अपने तेज़ तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जिसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। इस उड़ने वाले डायनासोर की नस्ल के सबसे पहले फॉसिल को आर्कियोपेट्रिक्स कहा जाता है। डायनासोर की एक नस्ल समंदर में भी मगरमच्छों की सूरत में नमूदार हुई और ये तमाम समंदर पर राज करने लगी। ये साइज़ में इतनी बड़ी थी कि अपने से कई गुना बड़े डायनासोर्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इसका वज़न 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज़्यादा थी, जिसको आर्कोलॉजिस्ट सार्कोशियस का नाम देते हैं। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले डायनासोर 1819 में बरतानिया के विलियम बैकलैंड ने दरियाफ्त किया और 1824 में इसे मेगलासॉरस का नाम दिया, जो बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वज़न 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। अपनी दो मजबूत तरीन टांगों, तेज़ दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई सौ गुना बड़े डायनासोर्स का भी शिकार करते थे। जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौका के हिसाब से शिकार करते थे, जिसकी नस्ल का मकबूल तरीन किरदार टी-रेक्स नामी डायनासोर है, जिसे अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्मों मसलन जुरासिक पार्क में देखते रहते हैं। ये 40 फुट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समंदरी इलाकों के पास रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह के खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर्स की मजीद बहुत सी नस्लें भी वजूद रखती थीं, मसलन सेपनोसॉरस, बेरियोसॉरस और जेंटोसॉरस वगैरह। जहाँ तक डायनासोर्स की रंगत का ताल्लुक है, इसका ठोस जवाब किसी के पास मौजूद नहीं, क्योंकि जानवरों की जिसामत की रंगत का तयन मखसूस कीमियाई मादे के ज़रिए होता है, जो फॉसिल्स बनने के दौरान अपना वजूद खो बैठता है, लिहाजा इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं। ताहम इस सवाल के मुतालिक बेहतरीन जवाब ये हो सकता है कि हम आज के दौर के मुताबिक मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जानदारों के रंगों को एक पैमाना बना लें। लिहाजा इसके मुताबिक डायनासोर की नस्ल जिसका शिकार किया जाता था, वो माहौल के मुताबिक रंग बदलने की सलाहियत रखती होगी, जबकि डायनासोर की जो नस्लें जहरीली थीं, इनका रंग ज़्यादा चमकदार होगा। मगर दर हकीकत डायनासोर्स की असली रंगत का पता लगाना नामुमकिन है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वो सब्ज़ रंगत पर मुश्तमिल थे, मगर इनके पास इसके मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। दोस्तों, जिसामत के एतबार से ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सारपोड्स थे। ये जिसामत में 115 से 130 फुट लंबे थे, जबकि इनका वज़न 70 टन के लगभग होता था, जो चलते हुए ज़मीन को हिलाने के काबिल थे। ताहम ये बहुत आहिस्ता ही चल पाते थे। इनकी गर्दन 46 फुट लंबी हुआ करती थी, यानी इनकी कुल जिसामत का तकरीबन आधा हिस्सा, और ये पौधों को खाया करते थे। जबकि समंदर में रहने वाली ब्लू व्हेल इन डायनासोर से भी जिसामत में बड़ी थी।
इसके बरक्स सबसे छोटी जिसामत के डायनासोर्स की नस्ल के फोसल्स जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं, इन्हें माइक्रोरैप्टर कहा जाता है, जो हाल ही में चाइना में दरियाफ्त हुए हैं। ये 16 इंच लंबे थे। ये गोश्तखोर थे और एक मुर्गी के साइज जितने बड़े थे, जबकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा वजन 3 किलोग्राम तक हुआ करता था। 65 मिलियन साल पहले के वक्त को कैरेटियस पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आतिशफशां फटने की वजह से ज़मीन पर मौजूद सिर्फ 2 बरे-आज़म लोयरासिया और गोंडवाना टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो गए और आज के मौजूदा बरे-आज़म अपनी बाकायदा शक्ल में वजूद में आए। इस वक्त में समुद्री सतह आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई और मौसमों की शिद्दत असरअंदाज होना शुरू हो गई। कुतबैन के इलाकों पर दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से बर्फ़ जमना शुरू हो गई और यूं बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ़ के टुकड़े जो बरे-आज़म अंटार्कटिका और दुनिया के दूसरे इलाकों में मौजूद हैं, वजूद में आए। इसी 65 मिलियन साल पहले के वक्त में आतिशफशा के फटने के दौरान ज़मीन पर एक अजीम क़यामत रुनमा हुई, जिसके आग के गोलों ने ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स को सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रख दिया, जबकि परिंदों और तमाम समंदर की गहराई में मौजूद कुछ मखलूक़ात मसलन मगरमच्छ और मेगलाडोन शार्क वगैरह अपना वजूद बचाने में कामयाब रहीं। ताहम डायनासोर्स के खात्मे से मुतल्लिक एक दूसरा मशहूर नज़रिया भी मौजूद है, जिसे कार्टियस थ्योरी कहा जाता है, और इसे ज़्यादातर साइंसदान तस्लीम करते हैं, जो 1980 में लुइस एल्वारेस नाम के फ़िज़िक्स के प्रोफेसर ने पेश की, जिसके मुताबिक एक बड़ा शहाब साकिब जो 4 से 9 मील यानी 6 से 15 किलोमीटर लंबा था, वो 65 मिलियन साल पहले ज़मीन की सतह से टकराया, जिसने ज़मीन की सतह को तकसीम कर दिया। इसी की बदौलत बड़े बड़े आतिशफशा पहाड़ भी उबल पड़े। समंदरी तूफ़ान और सुनामी, हवाई तूफ़ान और तेज़ाबी बारिशों ने अपने सामने आने वाली हर चीज़ को रास्ते से हटा दिया। इसी दौरान शदीद धूल और गर्द ने भी जन्म लिया, जिसने कई माह तक माहौल को घेरे रखा। मगर सूरज की रोशनी की बदौलत जब फ़िज़ा साफ़ हुई तो दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। इस दौरान बचे खुचे जो जानदार बदलते दर्जा हरारत को ना अपना सके, वो अपना वजूद खोने लगे। डायनासोर्स के फॉसल्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बरतानिया, अर्जेंटाइन और पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। कुरान करीम जो तमाम हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है, इस बात की गवाही देता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद था। जैसे कि इरशाद होता है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ए मुहम्मद, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, आप ऐसे शख्स को अपना नायब मुकर्रर करेंगे जो इससे पहले वालों की तरह खराबियाँ और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम आपकी तारीफ़ और तस्बीह व पाकी बयान करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, तकरीबन 65 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी मखलूक़ात का ज़मीन पर मौजूद होना कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि इनके बाद दुनिया पर तशरीफ़ लाने वाली मुबारक हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज़ लंबा था, जो आसमान पर मौजूद फ़रिश्तों को सलाम किया करते थे। मगर वक्त के साथ इंसानियत का कद कम होना शुरू हो गया। बहरहाल इस्लाम डायनासोर जैसी मखलूक़ात के वजूद को रद्द नहीं करता, मगर इन मखलूक़ात के रहन सहन, इनकी बनावट और तबाही सब साइंस का इल्म है, जिसका इस्लामी अकायद से कोई लेना देना नहीं, और ना ही इस तरह की दरियाफ्तें हमारी मौजूदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। कुरान और सुन्नत इंसानियत की रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुए हैं। तारीख़, जियोग्राफ़ी, ज़मीनी और बायोलॉजिकल हक़ाइक़ कुरान करीम में सिर्फ इस हद तक मौजूद हैं जितना इंसानियत के लिए ज़रूरी थे, वरना जिस वक्त कुरान पाक का नज़ूल हुआ, इस वक्त भी बहुत से ऐसे जानदार मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद नहीं। वल्लाह आलम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।